हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीविका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन चल रहा है आपके बिहार में। उसी के ऊपर आपकी ये वैकेंसी हम कवर करेंगे, जो कि आपकी जीविका के अंडर में ये वैकेंसी हमें कवर करनी है। टोटल आपकी 2000 प्लस आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। डियर फ्रेंड, मल्टीपल आपकी वैकेंसी हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, लिवलीहुड स्पेशलिस्ट हो गया, एंड आपकी एरिया कोऑर्डिनेटर हो गया, अकाउंटेंट की वैकेंसी हो गया, एंड आपकी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी हो गया। एंड इसी प्रकार बात करेंगे तो आपकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की आपकी मल्टीपल पोजीशन है। तो सभी पोजीशन को हम कवर करने वाले हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है। इससे रिलेटेड हमने पहले भी वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए हम चेकआउट करते हैं। एंड ये इनका ओवरव्यू है जीविका से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, इन्होंने 534 ब्लॉक ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट इन बिहार नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर में काम किया है। तो काफ़ी इनका प्रोजेक्ट फैला हुआ है। इससे रिलेटेड आपको ज़रूर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। इसलिए मेरा मेन पर्पस होता है ऑफिशियल वेबसाइट को दिखाने का। आइए, जो इनका मेन मोटो है वो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ब्रिंग स्माइल टू द फेसेस ऑफ पुअर इन बिहार। तो जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनके चेहरे पर हंसी आए, इस प्रकार का इनका ये मोटो है। एंड उसी पर ये अपना प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं। आइए, एप्लीकेशन इनवाइट की गई है आपकी, हम चेकआउट करते हैं शुरू से। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी की बात करें तो आपकी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी है। पे स्केल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन मांगा है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास हो। और की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पढ़ना, ये आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, की रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप पढ़िएगा। एंड इसमें आपका बता रखा है कि आपका रहने वाला है ही और सी, जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, सिलेक्ट होगा, उसको ब्लॉक लेवल पर टीम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 15 से लेकर 20 स्टाफ की वर्क इन बीपीआईयू। एंड ही आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। वो व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होगा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग से रिलेटेड। ब्लॉक लेवल के जो आपके एक्टिविटीज इंटरवेंशन होंगे उनसे रिलेटेड आपकी वैकेंसी पर वो काम करेगा। एंड डिपार्टमेंटल बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल सिविल सोसाइटी से रिलेटेड उसका काम रहेगा। एक्सटर्नल एजेंसी फॉर प्रोजेक्ट पर्पज से रिलेटेड उसका वर्क रहेगा। न्यूट्रिशन ब्लॉक से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन उनका काम रहने वाला है। याद रखेंगे इस पोजीशन से रिलेटेड मैनेजर की आपकी पोजीशन है ब्लॉक लेवल पर। एंड 673 आपकी पोजीशन है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। लिवलीहुड स्पेशलिस्ट से रिलेटेड हम चेकआउट करें। कैटेगरी वाइज आप यहाँ वैकेंसी चेकआउट करिए। 235 वैकेंसी है। सैलरी से रिलेटेड बात करें तो आपका 32,458 आपकी सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझते हैं। पीजी किया हो आपने इन एग्रीकल्चर, या पीजी हो आपके पास एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, या पीजी हो डेयरी टेक्नोलॉजी, या पीजी हो फिशरी से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, रूरल मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंड आपकी मल्टीपल यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी हो गया, एंड जूलॉजी बायोलॉजी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने किया हो, या आपके पास पीजी हो एग्रीकल्चर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री सेम आपकी है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, या बीबीए हो, ग्रेजुएशन हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आप अप्लाई कर पाएंगे। की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ से पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको लिवलीहुड इंटरवेंशन हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, बी कीपिंग से रिलेटेड अवेयरनेस करनी है, उनसे रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। एंड विलेज में जाकर आपको काम करना पड़ेगा ईच इंटरवेंशन से रिलेटेड। ये आपकी प्रोफाइल है, याद रखेंगे। एंड आइए एरिया कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड वैकेंसी को चेकआउट करते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड आपकी यहाँ पर वैकेंसी बता रखी है। 22,000 प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एंड एलिजिबिलिटी में बात करें तो फ्रेंड, आपके पास ग्रेजुएशन हो इन एनी डिसिप्लिन। एंड उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ब्लॉक फंक्शन से रिलेटेड आपका काम रहेगा। फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज एट क्लस्टर लेवल आपका वर्क रहेगा। माइक्रो
प्लानिंग, बैंक लिंकेज, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, लिवलीहुड प्रोग्राम से रिलेटेड आपका ये वर्क रहने वाला है। तो ग्रेजुएट एनी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड अकाउंटेंट की वैकेंसी से रिलेटेड बात करें, 167 आपकी वैकेंसी है, यहाँ चेकआउट करेंगे। ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई कर पाएंगे। डियर फ्रेंड, उनका वर्क रहेगा रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लॉक से रिलेटेड हो गया, डीपीसीयू से रिलेटेड हो गया, बीपीआईयू से रिलेटेड आपको अपडेट करना है रेगुलरली। एंड उनको प्रोवाइड करनी सेक्रेटरी असिस्टेंट टू ब्लॉक स्टाफ से रिलेटेड, मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप अपवर्ड एंड बैकवर्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये अकाउंटेंट की और जो भी प्रोफाइल होती है उनसे रिलेटेड आपका काम रहेगा। फ्रेशर जरूर अप्लाई करें। 167 पोजीशन है, हाई चांस ऑफ सिलेक्शन है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड डीपीसीयू और बीआईपीसी से रिलेटेड 16,000 आप यहाँ सैलरी मान के चलिए, 10 रुपीज का फर्क है, 186,700 आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे। ग्रेजुएशन मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपके पास इन्होंने यहाँ मस्ट कर रखी है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जो कि उनके सेक्रेटरियल एक्टिविटीज हो गया एंड बुक कीपिंग हो गया, डिस्पैच कंप्लायंसेस और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, मेंटेन करना है आपको। ऑफिस वर्क डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर ये स्पेसिफिकली वर्क रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, हमने 5 प्रोफाइल चेकआउट कर लिए। एक बार मैं दोबारा आपको समराइज करा देता हूँ। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। देखिए आपकी यहाँ से ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की हो गया, लिवलीहुड स्पेशलिस्ट की हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड हो गया, अकाउंटेंट की होगी, और आप आगे देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, बेस्ट आपकी वैकेंसी है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड आप यहाँ वैकेंसी को चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका फ्रेश ग्रेजुएट मेल एंड इंटरमीडिएट फीमेल अप्लाई कर पाएंगे। 12th वाले कैंडिडेट फीमेल अप्लाई करेंगे और फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे। एंड सैलरी से रिलेटेड चेकआउट करेंगे, 15,990 रुपीज आपकी यहाँ पे सैलरी है। टोटल पोजीशन की बात करें तो डियर फ्रेंड, पोजीशन चेकआउट करिए, 1,177 आपकी पोजीशन है। अनरिजर्व के थ्रू, ईडब्ल्यूएस के थ्रू आप यहाँ चेकआउट करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ चेकआउट मैंने बता दिया। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर विलेज लेवल पर आपका काम रहेगा, 6 से 7 आपको विलेज वर्क करना है, क्लस्टर इन ब्लॉक्स। ही और से रेस्पॉन्सिबल फॉर टारगेटिंग न्यूट्रिशन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आपको काम करना पड़ेगा। देखिए एक्सप्लोजर काफी है इसमें, किसी भी पोजीशन पर अप्लाई करेंगे तो एक्सप्लोजर काफी है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड वैकेंसी की बात करें तो आपका 534 आपकी वैकेंसी, जिसमें कि आपका वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझे, बीटेक है, सीएससी ए और बीसीए हो, पीजीडीएम हो, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, नॉलेज हो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड आपकी मस्ट मांगी है। कि रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप यहाँ चेकआउट करना पड़ेगा आपको, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड स्ट्रीमलाइन डिजिटलाइजेशन प्रोसेस, एमआईएस ईपीआर से रिलेटेड, मोबाइल ऐप से रिलेटेड आपका काम रहेगा। ट्रेनिंग ऑन आईटी एमआईएस से टूल्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। और ये आपके जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सो डियर फ्रेंड, इस प्रकार हमने वैकेंसी को कवर किया है। 2000 प्लस आपकी वैकेंसी है, तो डोंट मिस वाला इसमें आपका वो होना चाहिए पॉइंट, याद रखेंगे। ग्रेजुएट हो गया, 12th पास फीमेल कैंडिडेट हो गया, अप्लाई कर पाएंगे। और इन्होंने एक नोट दिया, नोट को हम पढ़ लेते हैं। नोट में है BRLPS से रिलेटेड, जिन कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री है, वो अप्लाई कर सकता है अगेंस्ट एनी वैकेंट पोजीशन से रिलेटेड। आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। और इसमें हाँ डियर फ्रेंड, आपका सीबीटी बता रखा है। सीबीटी काफ़ी आसान होता है, वो आपको BRLPS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, सीबीटी से रिलेटेड। एंड आप इनका, जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखे हैं यूट्यूब पर, आप उनका रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। इजी आपका एग्जाम रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बता रखा है, सीबीटी आपका रहने वाला है। तो सीबीटी से रिलेटेड हम वैकेंसी को चेकआउट करेंगे। आइए सीबीटी से रिलेटेड वैकेंसी को चेकआउट करें। जो आपकी पोजीशन है एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के अलावा सभी पर ये आपकी वैकेंसी पर आपका सीबीटी होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। अवार्ड एंड होनर्स आपका सेक्शन है, जिसमें कि मार्क्स पर आइटम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ चेकआउट करेंगे।
टोटल मार्क्स एंड टोटल मिनट्स आपका नीचे दे रखा है, तो सभी पॉइंट आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आइए मैं भी ना आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, इम्पोर्टेंट स्कीम हो गया आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया मॉडर्न वाली, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनालाइजिंग रीजनिंग हो गया आपका, अरिथमेटिक हो गया। तो आप ये नंबर भी देख सकते हैं, पर मार्क्स भी देख सकते हैं, एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन चेकआउट करेंगे, 90 क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो गया, डाटा सिटी मैचिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड हो गया। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसमें स्मूथली पास हो पाएंगे। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट से रिलेटेड हो गया, एंड टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 80 मिनट है, एंड टोटल मार्क्स आपका सीबीटी है 70 मार्क्स का। मिनिमम क्राइटेरिया आप यहाँ चेकआउट करेंगे डियर फ्रेंड, जिसमें कि आपके अनरिजर्व के लिए 50% है, ईडब्ल्यूएस के लिए और बीएस ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 40% यहाँ पे बता रखा है, एस सी एस टी के लिए आपका 40% है, और ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी के लिए आपका 45% है, याद रखेंगे पॉइंट। एंड आइए, जो आपके ऑफिस असिस्टेंट ब्लॉक आईटी से रिलेटेड आप सीबीटी यहाँ चेकआउट करेंगे, तो उसका अलग दे रखा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें कि आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट हो गया, एनालिटिकल सेमेंटिक एनोलॉजी, सिम्बोलिस हो गया, नंबर एनोलॉजी, फिगर एनोलॉजी, सेमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज। तो डियर फ्रेंड, ये जितना भी आपका दे रखा है, कोर में ना जाकर आप ओवरव्यू इसका चेकआउट करिएगा। जनरल जो आप पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, उस टाइप का आपका रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आपका रहने वाला है, और आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट हो गया। टोटल मार्क्स आप देखेंगे 60 है, एंड मिनट है आपका 70। ऊपर आपका 70-80 था, यहाँ पर 60-70 है, याद रखेंगे। पार्ट सेकंड से रिलेटेड बात करें तो टाइपिंग टेस्ट, जिसमें कि आपका मॉक टाइपिंग टेस्ट आएगा। मंगल फॉन्ट से रिलेटेड आपका रहने वाला है, टाइपिंग टेस्ट चेकआउट करेंगे। हिंदी में आपका रहेगा 40 मैक्सिमम पैसेज आपका रहने वाला है। लैंग्वेज से रिलेटेड आप देखेंगे, मार्क्स अलॉटेड से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ये आपका टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड बता रखा है, जिसमें क्या एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, मॉक टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, वर्ड पर मिनट आप चेकआउट करेंगे। साइड बाय साइड आप इन सभी चीज़ों को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ओवरऑल 30 मिनट का टाइम रहेगा, एंड एक्सेप्टेबल इन एक्यूरेसी 1.5 आप परसेंट तक आपकी एक्सेप्टेबल रहने वाली है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। सीबीटी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका सेम सिनेरियो रहने वाला है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसी प्रकार आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड 18/8/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज से रिलेटेड मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस मेल्स के लिए 37 है, एंड फीमेल्स के लिए आपको 40 ईयर्स है ईडब्ल्यूएस, और मेल्स बीसी ईसी के लिए 40 ईयर्स है, वुमेन्स के लिए 45 ईयर है। इसी प्रकार आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। रिजर्वेशन से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। रेम्यूनरेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, रेम्यूनरेशन आपका रहने वाला है। इस प्रकार ये आपके बेसिक पॉइंट है, इन सभी को एक बार चेकआउट करिएगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था, लास्ट डेट आप यहाँ चेकआउट करेंगे, इन्होंने इस चीज को हाईलाइट भी किया है। डियर फ्रेंड, इसी प्रकार आप सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। सभी इंपोर्टेंट सेक्शन 6 तक हैं। एंड आइए सिलेबस ऑफ LHS का देखते हैं। ये आपका सब टॉपिक साइड में दे रखे हैं, सब टॉपिक को भी आपको जरूर यहाँ से चेकआउट करना है। एंड आपके थीमेटिक सेक्शन आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, उसके अंदर के आपके पार्ट हो गए, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल हो गया, क्लाइमेट रिसाइलेंसिंग फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, आर्गो क्लाइमेट जोन हो गया, क्रॉप इंटेंसिटी क्रॉप सिस्टम से रिलेटेड हो गया। इसी प्रकार आपका लाइव स्टॉक हो गया, वैल्यू चेन डेवलपमेंट हो गया, रूरल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एंड उसके साइड साइड में आपको इनके ऑर्गेनाइजेशन एंड इनसे रिलेटेड बारीक जानकारी आपको कर लेनी है। एरिया कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड डियर फ्रेंड ये आपका है, जिसमें कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड ये आपके पॉइंट है, सब पॉइंट इन्हें अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। की गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपकी होती हैं, पॉवर्टी एलिवेशन एंड देयर कैरेक्टर से रिलेटेड, आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना है। इसी प्रकार आपको ये सभी जो भी आपके पॉइंट्स हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो गया, इन सभी के आपके पास अच्छी तरीके से नॉलेज
एक्वायर कर लेना है। अकाउंटिंग से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका अकाउंटिंग मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया एंड आपके कैश बुक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करना है। ऑडिटिंग से रिलेटेड टाइप ऑफ ऑडिटिंग, इंटरनेशनल सैट्यूशन ऑडिटिंग, प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग एंड बुक से रिलेटेड हो गया, लेबर लॉ एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके ये पॉइंट है। ये आपने बीकॉम में पढ़े होंगे। ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड आपका ये है, कोर स्किल्स हो गया, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर स्किल्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा, कुछ भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखेंगे ये आपके कोर सब्जेक्ट है। कंटेंट्स डियर फ्रेंड, आप इनको भी अगर तैयार कर लेंगे इजिली, आप इस जॉब के रिटन को क्वालिफाई कर लेंगे, जिसमें कि आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन डाटा एंट्री से रिलेटेड हो गया, सॉफ्टवेयर एंड टूल से रिलेटेड बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, पीपीटी, गूगल साइट से रिलेटेड हो गया, ईमेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन टास्क से रिलेटेड बात करें तो रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग, सप्लाई मैनेजमेंट, कोरस्पोंडेंस से रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करना है। इसी प्रकार आप यहाँ चेकआउट करिएगा, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट चेकआउट करेंगे। एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट रूरल डेवलपमेंट एंड की गवर्नेंस, पॉवर्टी एविलेशन एंड देयर कैरेक्टर से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, ये आपके मेन टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड आपको ये सब टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। इसी प्रकार आपके की गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना है। एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड स्पेसिफिकली फॉर बिहार, जीविका क्या है उससे रिलेटेड हो गया। एंड कुशल युवा प्रोग्राम से रिलेटेड हो गया, SJY से रिलेटेड हो गया, ग्रामीण माया जी से रिलेटेड हो गया। एंड आपके अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिटी इंस्ट्रूमेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, लिवलीहुड प्रमोशन से रिलेटेड हो गया। एंड ब्लॉक आईटी टीम से रिलेटेड का सिलेबस आप यहाँ चेकआउट करेंगे। कंप्यूटर बेसिक हो आपके पास, कोर टॉपिक से रिलेटेड चेकआउट करेंगे एंड टेक्निकल स्किल से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। एंड आपके जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे इजीली चेकआउट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार डियर फ्रेंड, आप इनके मेन टू सब में चले जाइए, जिसमें कि आप मैं बात करूं OMR हो गया, MCR हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बेसिक आईटी से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, एंड बेसिक जावा पाइथन स्ट्रक्चर, SQL PS SQL इन MSL SQL ओरल हो गया, AWS हो गया, गूगल क्लाउड्स हो गया, सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों का अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। याद रखेंगे ये सभी आपके काम आएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसमें, वो तो बात की बात है, पर आपको सबसे पहले इनका टेस्ट क्लियर करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड, हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है, सभी की हमने सिलेबस को चेकआउट कर लिया है। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है एंड 2000 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। अप्लाई ज़रूर करें इस जॉब के लिए, लो कॉम्पिटिशन आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको फ़ायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज़ आप हमारी अदर वीडियोस को ज़रूर एक बार चेकआउट करें। हमने उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ वैकेंसी को डिस्कस किया है एंड सभी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस प्रकार आप सभी डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट की हिडन डिपार्टमेंट की वैकेंसी को भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे वीडियो की फाइल में। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।